Exercise 9.2. Before doing the question of this exercise, first of all we learn about the basic concept of this exercise. In this question we have do many operations on rational number. In the previous exercise I told you about the denominator and numerator, how to operate them as number line, how to find greater and lowest number, and etc etc. In this question first of all we do एडिशन. हम आज सीखेंगे कि जब हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं तो हम उन्हें ऐड करते हैं. ऐड कैसे करते हैं? स्टूडेंट, वी हैव 2-3 मेथड्स टू डू सम्स ऑफ नंबर. फर्स्ट इज अ एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन है या फर्स्ट जो मेथड है वो ये है कि अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर्स हैं, 2 है या 3 है, लेकिन अगर उनका डिनोमिनेटर कैसा है? सेम. जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले भी बताया था, व्हेनेवर आई डू द एक्सरसाइज 9.1, तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स हैं और उनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारे लिए वर्क करना ईजी हो जाता है. So first is addition of 2 rational numbers with the same denominator. So let's see. Student, now you have a number. First rational number is 3/11 and 7/11. You know student, इन दोनों ही इन रेशनल नंबर्स में हमारा जो डिनोमिनेटर्स है वो कैसा है? सेम. तो हमें सिर्फ इन्हें क्या करना है? ऐड करना है. तो एज अ डिनोमिनेटर इज सेम, वी कैन ऐड देयर न्यूमिनेटर्स. जब स्टूडेंट्स हमारे पास बच्चों जब क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं? हम डायरेक्टली जैसे हम सिंपली एडिशन करते हैं 2 + 2 4, 5 + 4 9, उसी तरीके से सिर्फ हम न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे. सो फर्स्ट वी राइट द नंबर एज 3/11 प्लस द अनदर नंबर इज 7/11. तो हमारे पास क्या रेशनल नंबर है? हमारे पास डिनोमिनेटर इज 11 एंड 3 + 7 10. वो आपका फर्स्ट पॉइंट था कि जब आपके रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होता है. बट नाउ द सिचुएशन इज एडिंग ऑफ 2 रेशनल नंबर व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम. अब आपके पास क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर्स तो है बट यू डोंट हैव द डिनोमिनेटर एज सेम, लाइक दिस यू हैव द फ्रैक्शन 2/5 एंड 3/5. आप देखेंगे इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका डिनोमिनेटर 7 है. मैंने आपको पहले ही बताया कि जब किसी भी नंबर्स के किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, वी टेक द एलसीएम. So now first we take the LCM of denominator 5 and 7. You know 5 and 7 both are the odd numbers, so I taking the number 5. 5 ones are 5 and 7 right as it is. 7 ones are 7. The our multiples is 5 sevens are 35. So now we change the denominators of our numerator. स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे. हमने एलसीएम फाइंड कर लिया 35. हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? हमारे जो रेशनल नंबर्स हैं उन्हें राइट कर देंगे 2/5 प्लस 3/7 एंड हम नीचे 2 लाइन्स छोड़ के हम क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर लिखेंगे जो भी हमने एलसीएम फाइंड किया. अब हम देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है जो हमने एलसीएम फाइंड किया है वो कितने टाइम्स आता है. यू नो आर डिनोमिनेटर इज़ 5 एंड 5 की टेबल में 35 इज़ कमिंग 7 टाइम्स. तो 5 7 जा 35 एंड जो 7 जो आपका आंसर है आप उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो 7 2 जा 14 प्लस अब इसी तरीके से जो अनदर था डिनोमिनेटर 7, हम देखेंगे 7 के टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है. तो 7 5 जा 35. सो द नंबर इज़ 5. अब 5 जो है डिनोमिनेटर से जो हमें मिला है हम उसे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 3 जा 15. अब यू नो डिनोमिनेटर इज़ द सेम. अब हमारे पास क्या हो गया? हम सिर्फ ओनली जो न्यूमिनेटर्स है उनका सम कर देंगे. तो 14 + 15 equals to 29/35. So student, this is a method when we have 2 rational number and the denominator is not same. जब हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होता है. उसके बाद डिनोमिनेटर में एलसीएम को चेक करना होता है कि कितने टाइम्स आता है. उसके बाद हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है. देन राइट दैट. लाइक जैसे मैंने इसमें किया, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 के टेबल में 35 एलसीएम को चेक किया, इसमें 7 के टेबल में 35 एलसीएम को चेक किया. उसके बाद मैंने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ और उसके बाद दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया और जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो राइट कर दिया. नाउ द थर्ड पॉइंट इज एडिटिव इनवर्स. इनवर्स क्या होता है? स्टूडेंट, लाइक मैंने आपको कोई भी रेशनल नंबर दे दिया लाइक 5/7 विच इज़ पॉजिटिव, और मैंने आपको एक नंबर दे दिया -5/7. इट्स मीन लाइक इंटीजर्स द एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर इज ऑल्सो द सेम. कि आपके पास एक नंबर गिवन है कि एक नंबर लाइक मैंने +2 और -2 दे दिया एंड व्हेनेवर यू ऐड दैट कि प्लस माइनस माइनस तो वो क्या हो जाता है? 0. तो इसी तरीके से आपका एक नंबर है ए
पॉजिटिव एंड दूसरा वन अनदर इज माइनस, तो a प्लस ए 0. इसी तरीके से नाउ वी हैव द नंबर लाइक हमारा जो रेशनल नंबर है दिस इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर 3/7. हमने इसमें क्या ऐड किया है -3/7. यू नो दैट व्हेन वी डू द बॉडमास मैथड, या हमने लाइक 6th स्टैंडर्ड में जब हम थे तो हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स का ऑपरेशन करते हैं तो एक प्लस और दूसरा माइनस होता है, तो हमारे वो क्या बन जाते हैं माइनस. तो हमारे पास दोनों सेम नंबर है तो प्लस माइनस माइनस, तो 3/7 माइनस 3/7 वी गेट द नंबर 0. Okay, if you are taking a same rational number but one is positive and second another, yeah, one is negative and second one is positive, we get the answer 0 always. This method, this concept is called the additive inverse. Students, अभी मैंने आपको एडिशन के मेथड्स बताए थे 2 मेथड्स से कि जब डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, या फिर एडिटिव इनवर्स. नाउ वी डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ द 2 रैशनल नंबर व्हेन द डिनोमिनेटर सेम. दिस इज लाइक एडिशन. सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल सेम होता है. बस एडिशन में हमें नंबर्स को प्लस करना होता है, न्यूमरेटर्स को, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होता है. लाइक आवर नंबर इज़ 4/21 फ्रॉम 8/21. अब हमें देखना है कि 4/21 को हमें 8/21 से सब्ट्रैक्ट करना है. स्टूडेंट यू नो इस क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो वी टेक द डिनोमिनेटर इज, जैसे मैंने आपको एडिशन में बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर सीधे लिख लेते हैं और ओनली नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, बट हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो वी सब्ट्रैक्ट 4/8, तो 8 - 4 = 4/21. नाउ द सेकंड सिचुएशन व्हेन द 2 रेशनल नंबर्स बट व्हेन द डिनोमिनेटर इज़ नॉट सेम. अब आपके पास सिचुएशन है कि आपके पास रेशनल नंबर्स हैं, 2 रेशनल नंबर्स हैं, और बट आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग द एलसीएम ऑफ दैट. नाउ द नंबर इज़ 24 and 36. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइडेड बाय 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा. अब आप देखेंगे कि 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो इट्स कम टू 1 टाइम. अब 1 हमने इसमें से दे दिया तो ये क्या बन गया 16. अब 16 जो है वो 2 की टेबल में आता है 2 8 जा, लाइक 2 6 जा 2 9 जा 2 3 जा. अब 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो वी कैन राइट इट एज सेम. नाउ वी टेकिंग नंबर 3. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. नाउ द टोटल मल्टीपल्स आर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72. अब स्टूडेंट नाउ वी चेंज द, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं एडिशन के टाइम पर, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर में हम देखेंगे कि जो एलसीएम है हमारा वो कितने टाइम्स आता है. व्हेन आई राइट द टेबल ऑफ 36 1 जा 36, 36 2 जा, दिस इज द डिनोमिनेटर. आई मल्टीप्लाई इट बाय न्यूमरेटर, तो 2 × 70 = 34. लाइक इसी तरीके से यहाँ डिनोमिनेटर 24 है and the LCM is 72. तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72. अब I multiply 3/7, I got the number 21. You know now the denominator is same. हमें इनके बीच में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. तो हम क्या करेंगे, 34 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो whenever I subtract the number, I got the number 13/17. तो स्टूडेंट हमारा ये जो तरीका है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आधा सेम, कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारे लिए सम्स को करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनका एलसीएम लेना होता है. आफ्टर दैट वी डू दैट. नाउ आवर नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन. स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशंस क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन टू मल्टीप्लाई अ रेशनल नंबर विद अनदर रेशनल नंबर. वी टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ 2 नंबर्स एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ द 2 रेशनल नंबर. कि हमारे सामने मल्टीप्लाई क्या होता है, लाइक जैसे हम बात करते हैं 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 10 2 जा 20. सो लाइक दीज आर द मल्टीप्लाई. तो लेकिन हम जब रेशनल नंबर्स की बात करेंगे, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द रेशनल नंबर, हम क्या करेंगे, we multiply the numerator of one rational number to another rational number's numerator, and we multiply denominator of a number to the another fractions of. हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को दूसरे रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक नंबर के डिनोमिनेटर को दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेट्स डू.
Student, now here you example of, now you have the two rational number 3/7 and 5/11. Students, यहाँ पे हमें LCM लेने की नीड नहीं होती है. Whenever we talk about the multiplication and divide, हमने जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं थे तो वी आर टेकिंग LCM, बट इन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन वी कैन टेक, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे सिंपली कि हमारे जो नंबर्स होते हैं हमें एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को दूसरे से मल्टीप्लाई करना होता है और यहाँ पे डिनोमिनेटर को करना होता है. लाइक यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 3 एंड 5 इज, तो 3 5 जा 15 एंड 7 11 जा 77. Student, this is the last operation of your division. To divide a rational number with another rational number, we have to multiply the reciprocal of the rational number with the other rational number. Students, अब हमारे पास जो है divide, लेकिन divide is also like same as multiply. Multiply में हम क्या करते थे कि हम एक न्यूमरेटर को दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक डिनोमिनेटर को दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे थे. स्टूडेंट, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे कि whenever do the डिवीज़न, जब हम डिवीज़न करेंगे तो हमें एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना होगा. रेसिप्रोकल मीन्स व्हेन वी चेंज इट. राइट नाउ सी स्टूडेंट, हेयर यू हैव द एग्जांपल. योर फर्स्ट रेशनल नंबर इज 3/7 एंड डिवाइड एंड द सेकंड वन इज 4/11. यहाँ क्या दे रखा है कि 3/7 को 4/11 से हमें डिवाइड करना है. सो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस डिवाइड के साइन को चेंज करना है. बिकॉज ऑफ अगर डिवाइड के साइन से हम लाइक जैसे मैं आपको बोलती हूँ 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यू इजीली कैन से दैट मैम 5. मैंने आपको बोला 50 डिवाइडेड बाई 5, यू कैन गेट द आंसर 10. बट स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, जब स्टूडेंट्स हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है. स्टूडेंट्स, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो नंबर है उसका जो साइन ऑफ डिवाइड है उसे हमें चेंज करना होता है. तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नंबर है 3/7, दिस इज़ आवर फर्स्ट रेशनल नंबर. हम इसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे. यू नो, आई राइट द 3/7 एज इट इज़, बट दिस इज़ द आर सेकेंड रेशनल नंबर 4/11. हम 4/11 का रेसिप्रोकल करेंगे. जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसे, कि जो हमारा 4 एज ए न्यूमरेटर है वो अभी क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर. लाइक आपका क्या नंबर था 4/11, लेकिन जब मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी तो ये क्या बन जाएगा, 4 आपको पता था एज ए न्यूमरेटर था, बट नाउ आई राइट इट एज डिनोमिनेटर, एंड 11 जो कि एज ए डिनोमिनेटर था वो अभी बन गया है न्यूमरेटर. और इन दोनों के बीच में मैंने डिवाइड की जगह क्या साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया. तो स्टूडेंट, व्हेन वी डू द मल्टीप्लाई, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास टू रेशनल नंबर्स हैं तो हम फर्स्ट वाले को एज इट इज़ लिख देंगे और सेकंड वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे. रेसिप्रोकल में सिर्फ हमें वन सिंपल चीज़ करनी होती है कि जो नंबर लाइक जैसे 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा. इफ़ ए नंबर इज़ राइट द 5/20 तो रेसिप्रोकल 20/5 हो जाएगा. लाइक इसी तरीके से 4/11 है तो वी कैन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 4/11 इज एज इट इज़ 11/4. कि जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हम 4/11 नहीं, हम इसे 11/4 राइट करेंगे. एंड जब हमने रेसिप्रोकल ले लिया, नाउ वी टेकिंग द रेसिप्रोकल, सो वी चेंज द साइन ऑफ डिवीज़न, एंड एज द साइन ऑफ डिवीज़न आई टेक द मल्टीप्लाई. एंड लाइक जैसे कि हमने लास्ट में किया था कि जब हमारे पास नंबर्स होते हैं, नंबर्स लाइक दैट कि मल्टीप्लाई में हम क्या ऑपरेशंस करते हैं कि आपके पास एक न्यूमरेटर है तो एक न्यूमरेटर को दूसरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हियर द न्यूमरेटर इज 3 एंड द सेकेंड न्यूमरेटर इज 11. तो 3 11 मीन्स 11, 11 2 22, 11 3 33, लाइक 7 4 28. सो स्टूडेंट, इस तरीके से वी कैन डू द 4 ऑपरेशंस on rational number. I hope you all are understand. Student, this is the introduction video of exercise 9.2. Student, in the next video we do the questions of exercise 9.2. So let's be ready for that. Student, you read this video at least 2 times. Thank you all. Good morning, students of class 7. Today we have discussed about the question of 9.2. In the previous video, I already given introduction of exercise 9.2. How do we do the operations on rational number?
इन दिस फर्स्ट वी डू द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें करना है कि हम सम कैसे करेंगे. द फर्स्ट रेशनल नंबर इज 5/4 प्लस माइनस 11/4. स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम बताया था कि वेन एवर वी हैव द सेम डिनोमिनेटर वी कैन डू द क्वेश्चन ईजिली. सो लेट्स डू. Now we have two rational number 5/4 plus minus 11/4 और अब हमें यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है. यू नो स्टूडेंट, वेन एवर वी हैव द सेम डिनोमिनेटर इट इज़ वेरी ईजी. जब हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, when we have same denominator on the rational number we can add only numerator. So the first number is 5/4 plus minus 11/4. स्टूडेंट, एज यू नो इस क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं क्या करूँगी, जो डिनोमिनेटर सेम है उसको एज इट इज़ राइट डाउन करूँगी. अब आप देखिए मेरे पास जो नंबर है फर्स्ट में वो है 5 एंड द सेकंड वन इज़ -11 एंड -11 इज़ नेगेटिव. एज अ इंटीजर इन द क्लासिक्स यू हैव लर्न अबाउट व्हेन वी हैव अ नंबर पॉजिटिव, व्हेन वी हैव द नंबर नेगेटिव. जब हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव और दूसरे नंबर नेगेटिव होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइनस में. तो हेयर इज़ अ 5 एंड हेयर इज़ अ 11, तो -11 इज़ मोर. तो व्हेन आई मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, तो 11 में से 5 गए, कितने बचे हमारे पास, माइनस के 6 बचे. सो द नंबर इज 6/4. नाउ यू हैव द एडिशन. ऐसा नहीं था कि हम 5 + 11 16 कर देंगे, नो, वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स. क्योंकि जो रैशनल नंबर्स में आपने इंटीजर्स भी पढ़े थे, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 5 और 11 है तो हमने 16 राइट कर दिया, नो. आप यहाँ चेक करेंगे कि जो 11 है वो माइनस का है. तो जब हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव में से पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर ज़्यादा है. तो मेरे 11 में से 5 गए, आई गॉट अ नंबर -6/4. स्टूडेंट, आप इसे और ज़्यादा सिंपलेस्ट कर सकते हैं. यू नो दैट 6 and 4 both of are the even number and these both numbers are come in the table of 2. Whenever I divided 2 3s are and 2 2s are. स्टूडेंट, नाउ आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन कि अब हम इसी का ही 0.3 लेंगे, लाइक -9/10 प्लस 22/15. स्टूडेंट, एज यू नो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमें एडिशन करना हो और हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हो लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में है कि यहाँ जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 10 है और यहाँ जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 15 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we take the LCM of it. So first I write the number 10, the second one is 15. Do you know 10 is an odd number, 10 is an even number and 15 is odd number. तो first of all मैं क्या करूँगी, 2 से डिवाइड करूँगी. 2 5s are 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो मैं एज इट इज़ उसे लिख दूँगी. अब 2 से पॉसिबल नहीं है, 5 is coming only 5's table, 5 and 5, 5 3s are, you know it is sorted. Now we take the table of 3, 1 1. So now the multiples is 2 into 5 into 3. 2 5s are 10, 10 3s are 30. So student, यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 30 हो गया. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हम एलसीएम ले लेते हैं. अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर में चेक करेंगे कि एलसीएम कितने टाइम्स आया है, कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसकी टेबल में 30 कितने टाइम्स फॉल करता है. तो नो वेन एवर आई स्पीक द टेबल ऑफ 10, 10 1 is 10, 10 2 is 20, 10 3s are, आई नो 30 इज़ इन द नंबर 3, कि हम जब 10 का टेबल बोलते हैं तो 33 टाइम्स पर आता है. तो यू नो मैंने ब्रैकेट में फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लिख दिया बिकॉज 10 के टेबल में 30 कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम. 3 मल्टीप्लाई. अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इज सॉर्टेड, अब हमारे पास न्यूमरेटर है तो हम इस न्यूमरेटर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो हेयर इज माई न्यूमरेटर इज 9, ओके, प्लस अब देखेंगे 15 जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी टेबल में 30 आता है, नहीं आता, यस आता है. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. तो इस नंबर इज 2. अब वैसे ही हम डिनोमिनेटर इज 22, तो आई मल्टीप्लाई बाय दैट. स्टूडेंट, आई नो 3 की टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 3 9 जा 27
plus, and 2 2s are 4, 2 2s are 4. Student, here we have a one number negative and we have a number positive. अब आप यहाँ देखिए एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है. मैंने आपको बताया था when we have one number negative and another is positive, we can subtract. तो minus plus minus 44, पॉजिटिव 44 is more than. अगर हम 44 से 27 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 4 में से 7 नहीं जा सकता, तो इट्स कैन बोरो. तो 14 में से 7 गए 7 एंड 3 में से 2 गए 1. ओके. एंड स्टूडेंट, हियर द पॉजिटिव 44. आप यहाँ देखेंगे कि -27 इज स्मॉलर देन 44. हमारे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर जो थे वो ज़्यादा थे, और कितने ज़्यादा थे? 17. सो हियर राइट द नंबर 17 upon 13. It is the sum of rational number -9 upon 10 and rational number 22 upon 50. स्टूडेंट, हमारे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग इजीली क्या करते हैं, ओनली न्यूमरेटर्स को ऐड ऑन कर लेते हैं. बट वी हैव द डिनोमिनेटर्स डिफरेंट, अनमैच. द फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एलसीएम, देन चेक द number, then after multiply by numerator, and after that we add it. Student, now I explain you question number 2 of exercise 9.2. Here the question, find 7 upon 24 minus 17 upon 36. In this question we have do the operation on subtraction. हमें यहाँ पे क्या करना है? subtraction. स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि एडिशन होता है और डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम क्या लेते हैं? एलसीएम. ऐसा का ऐसा ही सेम प्रोसेस किस में होता है? सब्ट्रैक्शन में. इन दिस क्वेश्चन वी डू नॉट हैव द सेम डिनोमिनेटर, वी हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एलसीएम ऑफ 24 and 36. लेट्स सी. स्टूडेंट, हाउ यू टेक द एलसीएम ऑफ 24 and 36, you know. First we started of number 2. You know, 2 1s are 2, 2 2s are 4. 2 1s are 2, 2 8s are 2 6s are 2 9s are 18, 2 3s are, you know, number 9 is not come in table of 2, so I write it as same. Now I'm taking 3 1s are 3, 3 3s are 9, again take 3 1s are 3 1s are. So the multiples is right. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, and 24 3s are 72. So in this question we have the LCM 72. स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जब हमारे पास हमने एलसीएम लिया होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है. अब हम किससे चेक करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर. हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर हमारा 24 है, हम उसे कैसे कर सकते हैं? यू नो, 24 का टेबल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप क्या करोगे? यहाँ आप डिवाइड भी कर सकते हो. लाइक कैसे कि आपका एलसीएम 72 था, आप इसको 24 से डिवाइड भी कर सकते हो. लाइक 24 1s are 24, 24 2s are 48, 24 3s are 72. यू नो, here we take the कि जब यहाँ पे हमारा एलसीएम 72 था, हमने क्या देखा कि 24 की टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है. तो हमने क्या कर दिया? लिख दिया. अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर. एंड द हियर द न्यूमरेटर इज 7 एंड वी डू द माइनस. अब देखेंगे 36 की टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम, बिकॉज 36 1s are 36. वी नो वेरी वेल कि 36 के टेबल में कितने टाइम्स आता है नंबर? 2 टाइम्स. तो हेयर आई राइट 2 and multiply by its numerator 17. So I write the multiples of there. 3 7s are 21 minus 17 2s are 34. And when we subtract 21 from the 34, I get the answer 13. So student, जब भी हमें subtraction find करना होगा और उनके denominators different है, तो first we take the LCM like this, and after that we can solve the question. Now student, we can see the another example of it. Here we have the mixed fraction -2 is to 1 upon 9 minus 6. अब देखिए कि हमारे पास एक
कॉम्प्लिकेशन है कि यहाँ पे एक नंबर तो है वो किस में एज अ फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन और एक जो है वो आपका नेचुरल नंबर। तो हम इन्हें क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे इम्प्रॉपर में, एंड 6 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। सो लेट्स डू। स्टूडेंट नाउ वी चेंज द मिक्स फ्रैक्शन। स्टूडेंट जब भी हम इस टाइप के नंबर को चेंज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 2 जा 18, तो हाउ कैन वी राइट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल 9 2 जा 18 प्लस 1। स्टूडेंट जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को जो सेंटर डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं एंड न्यूमरेटर से ऐड कर देते हैं। तो 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19। सो हियर द नंबर इज़ 19 अपॉन 9, माइनस का साइन है। अब देखो इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या कर दूंगी, इसके नीचे डिनोमिनेटर लगा दूंगी और डिनोमिनेटर व्हाट आई टेकिंग 1 एज न्यूमरेटर। स्टूडेंट अब हम 9 और 1 जो दोनों हैं वो दोनों डिफरेंट है, लेकिन हम जब इनका एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास ये नंबर 9 ही आएगा। सो अब इट इज़ वेरी इजी कि ये नंबर हमारा मिक्स सामने उसे कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 6 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर 9 है उसमें 9 कितना टाइम्स आता है। आई नो 9 इज़ कमिंग ओनली 1 टाइम, 9 1 ज़ा 9, सो आई राइट इट हियर 9। अब मैं इसके न्यूमरेटर -19 से मल्टीप्लाई करूँगी इसे, माइनस, अब देखिए हियर द डिनोमिनेटर इज़ 1। अब 1 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम बाय 6। अब देखिए मैं इनका राइट करती हूँ, इफ़ आई मल्टीप्लाई 1 बाय 19 आई गेट द आंसर -19, 9 6 ज़ा 54। Student, you know, here we have two negatives number like -19 and -54. Student, when we subtract two numbers की जब प्लस और माइनस होता है तो इजीली हम उसे माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, बट अगर हमारे नंबर ये भी माइनस और ये भी माइनस तो ये दोनों किस में चेंज हो जाते हैं, प्लस में। तो 9 + 5, 9 + 4 13, कैरी 5 + 1 6 and 6 + 1 17. So now the answer is -17 upon 9. स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि हमें समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 and 4 of this exercise. Thank you all.